नमस्कार दोस्तों, आप सभी को विश्व ट्रेड लाइव में स्वागत है। आज के वीडियो में निफ्टी के बारे में ही बातें करेंगे और देखेंगे कि अगले हफ्ते के लिए क्या रेंज रहने वाला है बाजार में और कहां से गिर सकता है और कहां से उठ सकता है बाजार और मंडे के लिए क्या इंट्रा ट्रेडिंग सेटअप होगा, इसकी ही चर्चा करेंगे। तो ये जो कैंडल दिख रहा है ये डेली बेस्ड कैंडल है, एक एक कैंडल एक एक दिन का है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ऊपर से बाजार नीचे की तरफ फॉल हुआ, बैंक निफ्टी में भी फॉल हुआ, मगर अभी अगर एनालिसिस करें निफ्टी और बैंक निफ्टी में डिफरेंस खोजने निकले तो बैंक निफ्टी एकदम लाइव हाई का कगार में 80 पॉइंट पार करते ही लाइव हाई पहुंच जाएगा और नया रिकॉर्ड बनाएगा। मगर निफ्टी में ऐसा नहीं हुआ। अगर निफ्टी भी ऐसे ऐसे गिरे, मगर यहाँ से जो बाउंस बैक देखने को मिला न्यूज बेस्ड, वो बढ़िया देखने को मिला। मगर यहाँ पे जो ऊपर का मूवमेंट है, जैसे कि आपका 26,280-85 देख ही चुके होंगे, ये हाई लाइव हाई लगा था, वहां से अभी बंद हुआ है कहाँ पे 23,850 और लो लगाया था कहाँ पे 21,740-45 इसके आसपास। तो यहाँ पे जहाँ पे खड़ा है यहाँ से भी 10% के आसपास नीचे खड़ा है लाइव हाई से। और बैंक निफ्टी के बारे में अगर देखें, कल का वीडियो उठा के भी देख लीजिएगा, एड कैट में आपका दे दूंगा, क्योंकि वो वीडियो अगर नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा एक बार, रेंज समझने के लिए बहुत अच्छा आपका प्रोजेक्शन है, आप देख सकते हैं उसको जो भी है। तो वहां पे एकदम लाइव हाई के आसपास खड़े हुए हैं, 80 पॉइंट से डिफरेंस है लाइव हाई से अभी तक जो हाई लगा हुआ है, और यहाँ पे 10% का डिफरेंस है। तो ये फर्क दिख रहा है कि बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ है, मगर ये पैटर्न होता है, कोई कोई पैटर्न ऐसा होता है कि ऊपर भले ही जाए हो या ऊपर भले ही गए हो, मगर वहां से वापस आना भी पड़ता है। थोड़े दिन अभी तो फिलहाल नहीं बताऊंगा कि यहाँ से नीचे गिरने वाला है, क्योंकि उसका सिचुएशन तैयार होना पड़ेगा ना, पैटर्न की हिसाब से ही तैयार होना पड़ेगा कि नीचे गिरने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो वो रिक्वायरमेंट जब खत्म हो जाएगा और सेलिंग आ जाएगा तो उस टाइम मैं आपको अलर्ट कर दूंगा। पहले इसको समझने के लिए कोशिश कीजिए। ये जो मूव दिख रहा है कि यहाँ से ऊपर की तरफ गए थे, मगर इस जोन से वापस नीचे की तरफ चले आए और नया एक स्विंग लो बना दिया। उसके बाद यहाँ से सीधा ऊपर के साइड गया है, इसको चेस किए, इसको ब्रेक भी किए और सेम डे ब्रेक करने के बाद सस्टेन नहीं हुए तो वापस यहाँ से सेलिंग चालू और नया लो फिर से बनाया। और इस लो बनाने की कंट्रीब्यूशन अगर देखते हैं तो टीएमआई है, मतलब ट्रम्प का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो इन टर्म इंडिकेटर ही बता दीजिए, तो उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। पहले नेगेटिव न्यूज आपका 2 अप्रैल से रेसिप्रोकल ड्राइव हर एक देश के साथ 26%, 27%, किसको किसी के पास आपका 100%, ऐसे ऐसे रेसिप्रोकल टैक्स का गेम चल रहा था। उसका ये चलते वर्ल्ड मार्केट में भी थोड़ा सा डाउन देखने को मिला और वो यहाँ पे देखने को मिला, और इसी रूप में क्या हुआ कि उसी दिन सेम डे थोड़ा सा बाउंस देखने को मिला, इसीलिए ये कैंडल गैप डाउन होने के बाद भी ग्रीन दिखा रहा है। फिर वापस क्या हुआ, ये कैंडल इस कैंडल एक दो दिन छोड़ के हर दिन टैरिफ गेम चल रहा था, और उसके चलते मार्केट यहाँ पे पॉजिटिव सेंटीमेंट के तरफ मूव करते रहा, जब तक 245 आपका परसेंटेज चाइना के ऊपर टैरिफ ना लग गया हो। तो चाइना और आपका अमेरिका का गेम क्या है, वो मैंने एक वीडियो में और डिस्कशन किए हैं, तो उसमें जाके डिटेल के साथ आप देख सकते हैं। क्योंकि वो आपको अगर यहाँ पे चार्ट समझना है तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स मतलब जियो पॉलिटिक्स को भी समझना है। अगर जियो पॉलिटिक्स नहीं समझेंगे तो दुनिया में कितना झगड़ा फसाद आपका वार
क्यों चल रहा है और किसके लिए चल रहा है, ये आपको समझ में नहीं आएगा। और कौन सा चीज है या मार्केट कैसे रिएक्ट करने वाला है अगले कुछ दिनों में, तो उस पे से आपको बहुत कुछ हेल्प हो जाएगा। तो टेक्निकल अगर बात करते हैं तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये हाई, तो ये जो हाई बृहस्पतिवार दिन मतलब गुरुवार को जो हाई लगाया, इस हाई से 3 पॉइंट ज्यादा था। यहाँ पे अगला जो हाई था, तो यहाँ पे क्या हुआ कि इस दिन सस्टेन नहीं कर पाया, मगर यहाँ पे सस्टेन कर गया। तो इस लेवल को अगर पार कर देते हैं तो पहला टारगेट कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा 24,200। अगर इस लेवल को सस्टेन करके फिर जाना है तो यहाँ से ही रिटेस्ट चालू हो जाएगा। कम से कम ये उम्मीद है कि 23,270 280 इसको ना तोड़े। अगर नहीं तोड़ते हैं तो इसके अंदर अगर रिटेस्ट होता है तो एक बहुत अच्छा मूवमेंट ऊपर के साइड देख सकते हैं। कहाँ तक, 24,850 इसको पार करते हैं नया हाई के तरफ मूव करेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये मूवमेंट जो है स्ट्रेट है, न्यूज बेस्ड है, ये सस्टेन नहीं करेगा दोस्तों। तो इस लेवल को अगर ब्रेक कर देते हैं ना 23,290, इसको अगर ब्रेक करके सस्टेन हो जाता है या एक दिन का क्लोजिंग हो जाता है, तो मान के चलिए यहाँ से नया लो आप देखने वाले हो। ऐसे ही मैंने बहुत सारे वीडियो में आपके साथ शेयर किए हैं कि वीकली अगर देखें, वीकली पैटर्न के हिसाब से अभी भी 50 से 100 पॉइंट नीचे आने का चांसेस है, तो वो टारगेट भी मीट हो जाएगा। तो देखते हैं क्या होगा। ये तो क्या डेली एनालिसिस, अगर इस वीक में इसके ऊपर चलने लगते हैं तो इनिशियल टारगेट 24,200 इस स्विंग के आसपास देखने को मिलेगा। यहाँ पे रुकेगा एक बार के लिए, मगर ये रेजिस्टेंस प्रेस नहीं करेगा, इसको भी तोड़ के मार्केट कोशिश करेगा 24,850 इसके आसपास जाए। अगर इस लेवल के आसपास से रिटेस्ट चालू हो जाएगा और इस लेवल को अगर ब्रेक कर देता है तो 23,285 को, तो नीचे के तरफ ये गैप भी फिल होता दिखेगा आपको और नीचे की तरफ नया एक लो भी बनाएगा, ये पक्का है। तो ये आज का रेंज समझ में आ जाएगा। तो 5 मिनट का हिसाब से अगर देखें तो इंट्राडे फ्रेश प्राइस एक्शन देखने के बाद ही मंडे का ट्रेड होगा। उससे पहले और कुछ चीज आप लोगों को दिखाना है। बहुत सारा मार्केट में आप देखे होंगे कि यहाँ पे एक रेंज बनाया, भले ही गैप अप हो, मगर यहाँ पे रेंज बनाया, उसके बाद एक मूवमेंट आया, यहाँ पे रेंज बनाया, फिर एक मूवमेंट आया, छोटा ही सही मगर मूवमेंट आया। उसके बाद इस जोन को अगर देखें तो यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा टाइम बिताने को लिए देखे होंगे और उसके बाद एक मूवमेंट आया। फिर अगर देखें तो इस जोन पे भी टाइम बिताया बाजार और उसके बाद बहुत अच्छा ट्रेंडिंग टाइप का मूवमेंट देखने को मिला बहुत दिन बाद। मंडे के लिए क्या हो सकता है, मंडे के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ से नीचे की तरफ गिर सकते हैं। जब तक ये लेवल 23,290 इसको ब्रेक करके सस्टेन नहीं कर देता, तब तक के लिए फेस आपका शॉर्ट एक्टिवेट नहीं होगा। भले ही नीचे की तरफ गिर जाए गैप डाउन के साथ या फ्लैट खोल के नीचे की तरफ आए, यहाँ से बाउंस बैक होने का क्षमता भी रहेगा और बाउंस बैक भी होगा। बाउंस बैक जो होगा वो कंटिन्यूएशन ट्रेंड में अगर बदल जाते हैं तो नया एक मूवमेंट स्टार्ट होगा 24,200 210 20 पोजीशन लेवल के हिसाब से ही आपको देखना पड़ेगा कहां से एक्चुअल टारगेट पोजीशन लेवल के हिसाब से आएगा। अगर इस लेवल को पार नहीं कर पाते तो यहाँ से नीचे की तरफ होने का चांसेस ज्यादा बनेगा और नीचे की तरफ अगर होने का चांसेस बनेगा तो प्रोजेक्शन लेवल काउंट करने के बाद ही आपको देखना पड़ेगा कि कितना मूव नीचे की तरफ आ सकते हैं और यहाँ पे नॉइज देखने को मिल रहा है कि नहीं। अगर नॉइज देखने को मिलेगा तो यहाँ से क्या होगा कि क्वांटिटी साइज आपको छोटा रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी बुलिश ट्रेंड में अभी है। अभी फिलहाल के लिए अगर रिवर्सल ट्रेंड मतलब कि चालू होता है इस जोन के आसपास, तो एक चीज है कि
पहला जो नीचे की तरफ आएगा वो ज्यादा दूर नहीं जाएगा। दूसरा जो मूव ऊपर के साइड होगा इसको ब्रेक नहीं करेगा। अगर ब्रेक नहीं करते तो उसका पोजीशन लेवल के हिसाब से आपको टारगेट सेट करना पड़ेगा नीचे की तरफ। अगर ब्रेक कर दिया तो कंटिन्यूएशन बटन के हिसाब से पोजीशन लेवल निकल के ऊपर का टारगेट सेट करना है। यही कहानी है। और यहाँ पे जो रेंज दिख रहा है ना आप लोगों को, यहाँ पे भी बाजार रेंज बना चुका है। ये रेंज कब तक सस्टेन करता है, उसके बाद नया अपसाइड के लिए मूव देखने को मिलेगा, या नीचे गिरने के बाद इसको चेस करने के बाद वापस नीचे आएगा, या नीचे आने के बाद डायरेक्ट इसको ब्रेक करके ऊपर जाएगा। ये इंट्राडे फ्रेश प्राइस एक्शन देखने के बाद ही आपको समझ में आ जाएगा और उसके हिसाब से ट्रेडिंग सेटअप आपको बनाना भी पड़ेगा। तो आज का वीडियो यहीं तक। पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।